Hello students, so in this lecture let's talk about the use of microbes in industrial products. Use of microbes in formation of industrial products. ठीक है? So we'll talk about the formation of alcoholic drinks. ठीक है? अल्कोहलिक ड्रिंक्स का कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा किया जाता है काफ़ी सारी जगहों पे एंड काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू होल्ड करती है अल्कोहलिक ड्रिंक. सो लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ दोज ड्रिंक्स. सो विल टॉक अबाउट द बियर फर्स्ट. सो बियर बनाने के लिए दिस रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रीवर्स ईस्ट. there is requirement of ब्रीवर्स ईस्ट. जैसे बेकर्स ईस्ट है वैसे ब्रीवर्स ईस्ट है और यहाँ पे भी इट इज सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी. ठीक है, द ब्रीवर्स ईस्ट इज ऑल्सो द सेम, दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी. C should be in small. ठीक है. ओके, सो ब्रीवर्स ईस्ट या बेकर्स ईस्ट की बात करें तो दे आर ऑलमोस्ट द सेम. सो वी हैव द सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी. ठीक है, और यहाँ पे जो बियर की अगर बात करते हैं तो बियर के अंदर जो अल्कोहलिक कंटेंट होता है, अल्कोहलिक कंटेंट होता है दैट इज फ्रॉम 3 to 6%. 3 to 6% इज द अल्कोहलिक कंटेंट. और बियर का फॉर्मेशन किससे किया जाता है? सो इट इज फॉर्म्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ बार्ली ग्रेन्स. ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ बार्ली ग्रेन. ठीक है, सो ये बियर की बात कर ली. सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी को यूज करेंगे. नाम क्या है? ब्रूअर्स ईस्ट नाम रखा है. दूसरी जो चीज है जिसे कंज्यूम किया जाता है दैट इज एल. ठीक है, और यहां पे वी यूज सैक्रोमाइसिस पायरीफॉर्मिस. वी यूज सैक्रोमाइसिस पायरीफॉर्मिस. ठीक है, ये सब चीजें क्या है? दिस आर द यीस्ट. दिस आर द यीस्ट. ठीक है, सो एल में अल्कोहलिक कंटेंट अगर देखें, यहां पे मैं लिख देता हूं अल्कोहलिक कंटेंट. सो द अल्कोहलिक कंटेंट यहां पे 3 to 6% था. यहां पे जो अल्कोहलिक कंटेंट है दैट इज 6%. दैट इज 6%. और जो फॉर्मेशन है इसका दैट इज ऑल्सो बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ बार्ली ग्रेन. ठीक है, फर्मेंटेशन ऑफ बार्ली ग्रेन. ठीक है, सो अल्कोहलिक कंसेंट्रेशन यहां पे डिफर हो चुका है क्योंकि जो यीस्ट अपन यूज कर रहे हैं यहाँ पे वो यीस्ट डिफरेंट है. दिस इज सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, दिस इज सैक्रोमाइसिस पायरीफॉर्मिस. ठीक है, दूसरा जो अल्कोहलिक कंटेंट है या जो अल्कोहलिक ड्रिंक है दैट इज वाइन. ठीक है, वाइन के प्रिपरेशन के लिए वी यूज सैक्रोमाइसिस एलिप्सॉइडेंस. किसे यूज किया जाता है? सैक्रोमाइसिस एलिप्सॉइडेंस को यूज किया जाता है. सैक्रोमाइसिस एलिप्सॉइडेंस
ellipsoidans. ठीक है, and the alcoholic content in the wine that is about 10 to 20%. The alcoholic content is 10 to 20%. और इसके प्रिपरेशन के लिए क्या यूज किया जाता है? There is requirement of fruit juice. तो मैं लिखूंगा fermentation of fruit juice. Fermentation of fruit juice. ठीक है, सो फ्रूट जूस को फर्मेंट करके स्पेशली ग्रेप्स की आप बात कर सकते हो, और सैक्रोमाइसिस एलिप्सॉइडेंस को यूज करके आप क्या बनाओगे? वाइन का फॉर्मेशन होगा जिसका अल्कोहलिक कंटेंट इज 10 to 20%. ठीक है, दूसरा एक अल्कोहलिक ड्रिंक है विच इज टर्म्ड एज सेक. ठीक है, सेक की बात करें तो सेक का जो फॉर्मेशन किया जाता है अल्कोहलिक ड्रिंक का, दैट इज विद द हेल्प ऑफ सैक्रोमाइसिस सेक. ठीक है, यहां पे जितने भी साइंटिफिक नेम्स हैं इनको आपको पता है कि अंडरलाइन करना पड़ेगा इंडिविजुअली, क्योंकि ये सब साइंटिफिक नेम्स हैं, तो मैं अंडरलाइन कर देता हूं. ठीक है, जो अल्कोहलिक कंटेंट सेक में देखने को मिलता है that is somewhat similar to the wine, but यहां पे क्या यूज किया जाता है? यहां पे यूज किया जाता है स्टार्च. क्या यूज किया जाता है? स्टार्च. ठीक है, और द स्टार्च रिच कंपाउंड्स को यूज किया जाता है यहां पे. यहां पे दिखाता हूं मैं, यहां पे स्टार्च रिच कंपाउंड्स को यूज किया जाता है. ठीक है, और ये जो स्टार्च रिच कंपाउंड्स है दे आर फर्स्ट ट्रीटेड विद द राइजोपस एंड एस्परगिलस. इन्हें ट्रीट किया जाता है एस्परगिलस एंड राइजोपस से. ठीक है, तो फॉर्मेशन होता है किस चीज का? शुगर का फॉर्मेशन होता है, और फिर इस शुगर को ट्रीट किया जाता है सैक्रोमाइसिस सेक से, तब जाके फॉर्मेशन होता है किसका? तब जाके फॉर्मेशन होता है सेक का. ठीक है, तो बाकी जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे इनके कंपैरेटिवली अगर आप देखो तो इसका फॉर्मेशन थोड़ा डिफरेंट तरीके से. ठीक है, पहले आपने एस्परगिलस एंड राइजोपस यूज करके स्टार्च के का ब्रेकडाउन किया, शुगर मिला, उस शुगर को ट्रीट किया जाता है सैक्रोमाइसिस सेक से. ठीक है, तो इसका भी जो अल्कोहलिक कंटेंट इज समवट सिमिलर टू दी वाइन. तो यहाँ पे मैंने नाम लिख दिए यीस्ट के, कि कौन सा यीस्ट किस काम में आ रहा है, कौन से अल्कोहलिक ड्रिंक बनाने के काम में आ रहा है. ठीक है, अब आपको पता होगा कि देयर इज यीस्ट पॉइजनिंग. अगर 20% से ज्यादा अल्कोहलिक कंटेंट हो जाता है, क्योंकि यीस्ट ही बनाएगी अल्कोहल, तो यीस्ट जब बना रही है अल्कोहल, उस टाइम पे अगर अल्कोहल का प्रोडक्शन इज मोर देन 20%, if the production of alcohol is more than 20%, ठीक है, यीस्ट डाइज. ठीक है, यीस्ट की डेथ हो जाती है. मतलब यीस्ट के थ्रू अगर आप अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाना चाहते हो तो उस अल्कोहलिक ड्रिंक का कंसंट्रेशन कितना होगा? 20% ही होगा. उसके अंदर अल्कोहलिक कंसंट्रेशन मैक्सिमम 20% हो सकता है, 20% से ज्यादा नहीं, क्योंकि 20% से ज्यादा यीस्ट अल्कोहलिक फॉर्मेशन कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि यीस्ट की डेथ हो जाएगी, which is termed as yeast poisoning. So if there is a requirement of alcoholic drink with more than 20% of alcoholic content,
There is another process known as distillation process. For alcoholic drinks with more than 20% of alcohol content, distillation process is used. Distillation process is used. ठीक है, डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज्ड, और इस प्रोसेस के थ्रू जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनती है, दोस अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर टर्म्ड एज डिस्टिल्ड स्पिरिट्स. ये प्रोसेस के थ्रू जो अल्कोहलिक ड्रिंक बनेगी, दे आर टर्म्ड एज डिस्टिल्ड स्पिरिट्स. ठीक है, तो 20% से कम अल्कोहलिक कंटेंट वाली ड्रिंक आप यीस्ट के थ्रू बना सकते हो, बट अगर 20% से ज्यादा अल्कोहलिक कंटेंट चाहिए आपको ड्रिंक्स के अंदर, तो उस केस में यू हैव टू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, एंड जो ड्रिंक्स बनेगी अल्कोहलिक ड्रिंक्स, दे आर गोइंग टू बी टर्म्ड एज डिस्टिल्ड स्पिरिट्स. ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट द डिस्टिल्ड स्पिरिट्स कि उनके अंदर अल्कोहलिक कंटेंट कितना होता है और कौन सी चीज को, कौन सा माइक्रोब को यूज किया जाता है उनके फॉर्मेशन के लिए. सॉरी, माइक्रोब तो यूज करेंगे नहीं बिकॉज डिस्टिलेशन के थ्रू हो रहा है. सो आई टॉक अबाउट द अल्कोहलिक कंटेंट कितना है. माइक्रोब्स उसमें यूज में नहीं आ रहे, आप डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू नहीं बनाओगे. तो जैसे कि मैं बात करूं जिन एंड रम, रम की अगर बात करते तो उनके अंदर का जो अल्कोहलिक कंटेंट है, जिन एंड रम का अल्कोहलिक कंटेंट जो है दैट इज 40%. दैट इज 40%. ठीक है, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस एंड राई. मोलासेस एंड राई के फर्मेंटेशन के थ्रू fermentation of molasses and rye. ठीक है, then if I talk about another alcoholic drink which is produced through distillation process, they are termed as the distilled spirits. So we have the whiskey. ठीक है, whiskey जो है उसका alcoholic content होता है 50%. The alcoholic content is 50% and it is formed by the fermentation of cereals. It is formed by the fermentation of cereals. ठीक है, फिर देखते हैं ब्रांडी. अगर ब्रांडी की बात करें तो ब्रांडी का अल्कोहलिक कंटेंट इज बिटवीन 65 to 70%. इज बिटवीन 65 to 70%. ठीक है, एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ जूस. फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट जूस. ठीक है, सबसे ज्यादा अल्कोहलिक ड्रिंक की अगर मैं बात करूं सो देयर इज वोडका. ठीक है, वोडका का जो अल्कोहलिक कंटेंट है दैट इज 60 to 80%. कितना है? 60 to 80%. तो आपको पता होगा वोडका किससे बनता है. सो वोडका का फॉर्मेशन होता है पोटैटो से. ठीक है, वोडका का फॉर्मेशन होता है पोटैटो से. एक काफी इंटरेस्टिंग ड्रिंक है गोवा में, इट्स वेरी फेमस इन गोवा, दैट इज फेनी.
दैट इज फेनी. फेनी का एल्कोहलिक कंटेंट होता है समवॉट 43 to 45%, and it is formed by the fermentation of cashew and apple. Fermentation of cashew and apple. ठीक है, कैशू एंड एप्पल के फर्मेंटेशन के थ्रू बनता है फेनी, पोटैटो के फर्मेंटेशन के थ्रू बनता है वोडका, एंड फ्रूट जूस के फर्मेंटेशन के थ्रू बनता है ब्रांडी, फर्मेंटेशन ऑफ सीरियल्स के थ्रू बनता है विस्की, एंड जिन एंड रम का फॉर्मेशन होता है फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस एंड राई. ठीक है, अल्कोहलिक कंटेंट भी मैंने लिख दिया, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है वोडका का जो अल्कोहलिक कंटेंट है दैट इज वेरी वेरी हाई, दैट इज 60 to 80%. ठीक है, सो दिस आर टर्म्ड एज डिस्टिल्ड स्पिरिट्स या फिर अल्कोहलिक बिवरेजेस बोल सकते हैं इनको. ठीक है, सो नाउ वी हैव द लिस्ट. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट formation of microbes for the production of antibiotics. एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो एंटीबायोटिक्स है क्या? एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, जिसमें एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट एंड बायोटिक्स का मतलब होता है लाइफ. ठीक है, अगेंस्ट लाइफ, पर किसके लाइफ? अगेंस्ट द लाइफ ऑफ पैथोजन, नॉट द लाइफ ऑफ. अपन एंटीबायोटिक्स लेके तो अपनी डेथ नहीं हो जाएगी. इट इज नॉट अगेंस्ट आवर लाइफ, इट इज अगेंस्ट द लाइफ ऑफ द पैथोजन जो हार्म कॉज करेगा. ठीक है, तो अगर इसको डिफाइन करना हो तो किस तरीके से लिखेंगे? एंटीबायोटिक्स आर ड्रग्स और केमिकल्स, which kill disease causing microorganisms. Microorganisms by inhibiting their growth and metabolic activity. By inhibiting growth and metabolic activity. ठीक है, so anti means against. It has been derived from the Greek word. ठीक है, एंटी इज अगेंस्ट, एंड बायोटिक्स इज लाइफ. अगेंस्ट लाइफ, अगेंस्ट द लाइफ ऑफ whom? अगेंस्ट द लाइफ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अगेंस्ट द लाइफ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नॉट अस. अपन को हार्म नहीं करेगा. ठीक है, सो जो फर्स्ट एंटीबायोटिक था which was discovered by Alexander Fleming, that was discovered by chance. गलती से डिस्कवर हुआ था. ठीक है, किस तरीके से गलती से डिस्कवर हुआ था? सो यहां पे मैं जो बात करूंगा एंटीबायोटिक्स की, दोज आर फंगस ओरिजिन. their origin is from fungus, they are formed from fungus. ठीक है, जैसे मैं बता रहा था कि यार जो पेनिसिलिन है, ठीक है, तो पेनिसिलिन was discovered by chance. By whom? It was discovered by Alexander Fleming. It was discovered by Alexander Fleming, and it was discovered by chance.
डिस्कवरी। ठीक है, किस तरीके से? तो जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन नाम के फंगस को ग्रो कर रहे थे, प्लेटिंग कर रहे थे, ठीक है, तो हुआ क्या, जैसे कि वो यहां लिखता हूं मैं, वाइल कल्चरिंग या फिर प्लेटिंग बैक्टीरिया, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब बैक्टीरिया की प्लेटिंग कर रहे थे, अब बैक्टीरिया को कल्चर कर रहे थे, बैक्टीरिया का नाम क्या है? दैट इज स्टेफाइलोकोकस ऑरिस। स्टेफाइलोकोकस स्टेफाइलोकोकस ऑरिस, ठीक है, ये नाम है बैक्टीरिया का। तो वहां पे क्या हुआ? While culturing or plating bacteria Staphylococcus aureus, the bacteria was not able to grow in a plate. एक प्लेट में वो ग्रो नहीं कर पा रहा, काफी सारी प्लेट में ग्रो किया, बट वन ऑफ द प्लेट द बैक्टीरिया वाज नॉट एबल टू ग्रो। तो जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एग्जामिन किया कि यार याली प्लेट में ग्रो क्यों नहीं कर रहा है, तो उन्होंने वहां पे देखा कि वहां पे एक फंगल मोल्ड है, वहां पे फंगस ग्रोथ हो रही है, और इस फंगस ग्रोथ की वजह से ये जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है वो उस पर्टिकुलर प्लेट में ग्रो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यहां लिखूंगा वाइल कल्चरिंग प्लेट और प्लेटिंग बैक्टीरिया Alexander Fleming found out that bacteria is not able to grow in a plate containing फंगल मोल्ड। ठीक है, जिस प्लेट के अंदर फंगस लगा हुआ था उस प्लेट के अंदर बैक्टीरिया वाज नॉट एबल टू ग्रो इन अ प्लेट कंटेनिंग फंगल मोल्ड। ठीक है, तो ये फंगल मोल्ड किसका था? तो ये फंगल मोल्ड था पेनिसिलियम नोटाटम का। ठीक है, द फंगल मोल्ड वाज ऑफ पेनिसिलियम नोटाटम व्हिच इज अ फंगस। तो यहां से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को यार दिमाग में आया कि यार ये जो फंगस है ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है, बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देता है। ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर फंगस कैन बी यूज्ड अगेंस्ट द बैक्टीरिया टू किल द बैक्टीरिया, और वहां से आइडिया आई एंटीबायोटिक्स की। ठीक है, इज इट क्लियर? तो यहां पे तो इन्होंने डिस्कवर किया था बाय चांस, बट इसका जो फुल पोटेंशियल है, इसको फुली यूज में लाना, इस चीज को पेनिसिलियम नोटाटम को, ओके, दैट वाज डन बाय टू अदर साइंटिस्ट, दैट इज चेन एंड फ्लोरे। डिस्कवरी आप बोल सकते हो, डिस्कवरी बाय चांस किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, बट द यूज ऑफ दिस पेनिसिलियम नोटाटम टू द फुल एक्सटेंट और द फुल पोटेंशियल वाज डन बाय टू अदर साइंटिस्ट। मैं नाम लिखता हूं, so first antibiotic discovered by first antibiotic of fungal origin was discovered by अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, ये बात आपको पता चल गई है, बट द फुल पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलियम नोटाटम was
use of Penicillium notatum was done by two scientists, that is Chain and Flore. Done by Chain and Flore. ठीक है. और दिस एंटीबायोटिक जो पेनिसिलियम से अपने बनाया था, एंटीबायोटिक का नाम क्या है? एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन. ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द एंटीबायोटिक. इट वाज इवन यूज्ड इन द वर्ल्ड वॉर 2 फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द सोल्जर्स. Used in World War II for treatment of wounded soldiers. For the treatment of wounded soldiers. ठीक है, पेनिसिलिन को यूज किया था and that was done by whom? By Chain and Flore. जो फुल पोटेंशियल था, जो फुल यूज था किसका? पेनिसिलियम नोटाटम का, दैट वाज डन बाय चेन एंड फ्लोरे. ठीक है, और इस काम के लिए चेन एंड फ्लोरे इन लोगों को दे रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन द ईयर 1945. Nobel Prize was awarded in the year 1945 for their work, for the discovery or for the use of full potential of Penicillium notatum. ठीक है, so this is the name of the antibiotic penicillin, which was the first antibiotic discovered by Alexander Fleming, and that is by chance. ठीक है. Now I'll talk about the antibiotic which has bacterial origin. ठीक है. So bacterial origin वाले एंटीबायोटिक्स की अगर बात करें, so they were discovered by the scientist Waxman. Discovered by Waxman. ठीक है, it was discovered by Waxman, और he used bacteria Streptomyces. Used the bacteria Streptomyces, और जो एंटीबायोटिक वॉक्समैन ने फॉर्म किया, that antibiotic is known as streptomycin. ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात करी थी अपन ने, अगर आपको पता हो तो. जो साइनोबैक्टीरिया होता है, दैट कैन बी किल्ड बाय द पेनिसिलिन, बट जो माइकोप्लाज्मा होते हैं, दे कैन नॉट बी किल्ड बाय पेनिसिलिन, बिकॉज पेनिसिलिन इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ सेल वॉल, और जो माइकोप्लाज्मा होते हैं उनके पास तो सेल वॉल होती ही नहीं है. तो माइकोप्लाज्मा को मारने के लिए जो एंटीबायोटिक अपन यूज करते हैं, दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन, बिकॉज माइकोप्लाज्मा कैन नॉट बी किल्ड बाय पेनिसिलिन. ठीक है, वो पेनिसिलिन से नहीं मरते, तो उनको मारने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा स्ट्रेप्टोमाइसिन. ठीक है, क्योंकि स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करेगा? स्ट्रेप्टोमाइसिन जो दूसरे मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसको इनहिबिट करेगा. ठीक है, और पेनिसिलिन किस चीज को इनहिबिट करता था? फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल. ठीक है, सो यहाँ पे अपन एक स्ट्रेप्टोमाइसिन मैंने लिखा है, इसलिए मैं माइकोप्लाज्मा भी लिख देता हूं. माइकोप्लाज्मा इज विदाउट सेल वॉल. ठीक है, माइकोप्लाज्मा इज विदाउट सेल वॉल. ठीक है, एंड इज किल्ड बाय
स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, इज इट क्लियर? द रेस्ट ऑफ द बैक्टीरिया दे कैन बी किल्ड बाय पेनिसिलिन, बट माइकोप्लाज्मा को मारने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन चाहिए। ठीक है, नाउ एंटीबायोटिक्स हैव बीन यूज्ड इन क्योरिंग अ लॉट ऑफ डिसीजेस, जैसे कि वूपिंग कफ, वूपिंग कफ, ठीक है। वूपिंग कफ का दूसरा नाम क्या है? इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज काली खांसी। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज काली खांसी। ठीक है, बिकॉज यहां पे जो बलगम होता है, जो स्पूटम होता है ना, दैट इज ब्लैक इन कलर, बिकॉज द स्पूटम इज स्पूटम इज ब्लैक कलर। ठीक है, तो वूपिंग कफ या फिर काली खांसी, तो यहाँ पे जो स्पूटम प्रोड्यूस होता है दैट इज ब्लैक कलर, इसीलिए नाम क्या दिया, काली खांसी। दूसरा, इट कैन बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्थेरिया। ठीक है, इट कैन बी यूज फॉर द फॉर्मेशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्थेरिया। ठीक है, डिप्थेरिया में क्या होता है, देयर इज अ थिक लेयर ऑफ म्यूकस, thick layer of mucus formed which inhibits the process of swallowing। जो सॉलो करने के प्रोसेस को क्या करेगा, आप कुछ खाओगे ना तो आप सॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके यहाँ पे जो इसोफेगस वाला पोर्शन है वहां पे एक थिक लेयर म्यूकस का बन जाएगा। सो दैट इज डिप्थेरिया। सो डिप्थेरिया कैन आल्सो बी ट्रीटेड बाय द एंटीबायोटिक्स। देन वी हैव लेप्रेसी। लेप्रेसी इज नोन एज कुष्ठ रोग। देयर इज लेप्रेसी। So leprosy causes, leprosy in Hindi it is known as कुष्ठ रोग। ठीक है, कुष्ठ का मतलब होता है स्किन, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि डिसीज रिलेटेड टू स्किन। ठीक है, तो that can also be treated by antibiotics। Then what do we have? Then there are typhoid, ठीक कर सकते हैं, treatment of typhoid। Then there is cholera and TB। A lot of diseases can be cured। मैंने थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स लिखे। वूपिंग कफ है, काली खांसी कहा जाता है, डिप्थेरिया, डिप्थेरिया को गलकोटू कहा जाता है, हिंदी में गलकोटू कहा जाता है डिप्थेरिया को। और डिप्थेरिया में क्या होता है, सोलिंग में प्रॉब्लम होती है, आप खाना नहीं खा पाओगे। लेप्रेसी कुष्ठ रोग कहा जाता है, स्किन प्रॉब्लम है। Then typhoid, cholera and TB can also be treated by antibiotics। Now, more than 7,000 antibiotics are discovered। More than 7,000 antibiotics have been discovered। ठीक है, 7,000 से ज्यादा एंटीबायोटिक्स डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, एंड दे हैव बीन एक्सट्रैक्टेड और दे हैव बीन टेकन फ्रॉम which group of bacteria? So they have been taken from Eubacteria, ठीक है, actinomycetes,
एंड फंगाई। ठीक है, सो दिस आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जहां से अपन ने मोर देन 7000 एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर किया है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। ये जो 3 ग्रुप मैंने लिखे, दिस आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, सिंपल एंड इजी। नाउ लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स भी देख लेते हैं। एंटीबायोटिक्स देख लिया, अल्कोहलिक ड्रिंक्स देख लिया, अब देख लेते हैं कि यार ऑर्गेनिक एसिड कौन से ऑर्गेनिक एसिड्स और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहां पे यूज किए जा रहे हैं। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द लैक्टिक एसिड। ठीक है, सो लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए वी रिक्वायर लैब, दैट इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, और ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया किसके ऊपर एक्ट करता है, तो इट एक्ट्स ऑन पोटैटो, कॉर्न एंड मोलासेस। इनको यूज कर सकते हैं। इट एक्ट्स ऑन पोटैटो स्टार्च, ठीक है, या फिर कॉर्न स्टार्च या फिर मोलासेस। कॉर्न स्टार्च यूज कर सकते हैं, मोलासेस को यूज कर सकते हैं। मतलब ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ये इनके ऊपर एक्ट करके क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा। ठीक है, और अगर यूज की बात करें किन चीजों में लैक्टिक एसिड को यूज कर सकते हैं, तो दे कैन बी यूज फॉर टैनिंग ऑफ लेदर, चमड़े को सुखाने के लिए। टैनिंग ऑफ लेदर, देन चीजों को डाई, जो डाइंग का प्रोसेस होता है, डाइंग में यूज कर सकते हैं। ठीक है, डाइंग में यूज कर सकते हैं, और वी कैन ऑल्सो यूज इट एज अ प्रिजर्वेटिव और फ्लेवरिंग एजेंट में यूज कर सकते हैं, एज प्रिजर्वेटिव एंड फ्लेवरिंग एजेंट। एज अ प्रिजर्वेटिव एंड फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज किया जा सकता है लैक्टिक एसिड को। दूसरी क्या चीज है, सो एसिटिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन अगर देखें तो यहां पे क्या चाहिए, सो यहां पे चाहिए मोलासेस, यहां पे चाहिए मोलासेस। ठीक है, और एसिटिक एसिड किस चीज के फॉर्मेशन में आती है, तो इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ विनेगर। इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ विनेगर, जिसमें लैक्टिक एसिड का परसेंटेज होता है 10 to 13%। कितना परसेंट होता है, 10 to 13% होता है। आई एम सॉरी, एसिटिक एसिड का परसेंटेज होता है 10 to 13%। किस में, विनेगर में। और विनेगर किससे बनाया जाता है, मोलासेस से बनाया जाता है। ठीक है, अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, आप यीस्ट यूज करते हो। क्या करते हो, यीस्ट यूज करते हो। तो यीस्ट क्या करता है, मोलासेस के ऊपर एक्ट करता है। तो मैं यहां पे लिखता हूं यीस्ट किसके ऊपर एक्ट करेगा, यीस्ट इट एक्ट्स ऑन मोलासेस and forms ethyl alcohol, और ये इथाइल अल्कोहल पे फिर एक्ट करेगा एसिटोबैक्टर।
एसिडोबैक्टर एसिटाइल। ठीक है, और वो एक्ट करेगा किसके ऊपर, इथाइल अल्कोहल के ऊपर, और फिर बनेगा एसिटिक एसिड। मतलब दो चीजें आप यूज कर रहे हो, आप यीस्ट भी यूज कर रहे हो, आप एसिटोबैक्टर एसिटाइल भी यूज कर रहे हो, दिस इज अ बैक्टीरिया। ठीक है, तब जाके क्या बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मोलासिस यीस्ट ऐड करता है मोलासिस पे और बनाता है इथाइल अल्कोहल, और इथाइल अल्कोहल पे कौन एक्ट करता है, एसिटोबैक्टर एसिटाइल एक्ट करता है, बनाता है एसिटिक एसिड, जो यूज में आता है विनेगर के फॉर्मेशन में। इसमें 10 to 13% आपको क्या देखने को मिलेगा, देयर इज प्रेजेंस ऑफ विनेगर। ठीक है, दूसरी चीज इज सिट्रिक एसिड। ठीक है, सो सिट्रिक एसिड की अगर बात करें, सो सिट्रिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है कैंडिडा, एस्परजिलस, एंड म्यूकर। कैंडिडा, एस्परजिलस एंड म्यूकर को यूज किया जाता है, और ये किसके ऊपर एक्ट करते हैं, दे एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट रिच कंपाउंड। यहां पे क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर रिच कंपाउंड। कार्बोहाइड्रेट रिच कंपाउंड, and it is used as flavoring agent। जो सिट्रिक एसिड है उसे यूज किया जाता है एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट या दूसरा ऑर्गेनिक एसिड अगर देखें, सो दैट इज ब्यूटायरिक एसिड। दैट इज ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, ब्यूट्रिकम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूट्रिकम चाहिए, और इट ऑल्सो एक्ट्स ऑन द कार्बोहाइड्रेट रिच कंपाउंड्स। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। और ग्लूकोमिक एसिड के फॉर्मेशन, एक और एसिड ले लेते हैं, ग्लूकोमिक एसिड। ठीक है, इसके फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, देयर इज फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट ऑफ एस्परजिलस, निगर। एस्परजिलस निगर का रिक्वायरमेंट है, एंड देयर इज ऑल्सो रिक्वायरमेंट ऑफ पेनिसिलियम, पेनिसिलियम ठीक है, सो ग्लूकोनिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए चाहिए एस्परजिलस निगर एंड पेनिसिलियम क्राइसोगिनम। ठीक है, तो ये दोनों ऑर्गेनिजम्स हेल्प करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। ठीक है, सो आज के लेक्चर में वी हैव टॉक्ड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। मैंने आपको बता दिया कौन सी चीजें यूज में आने वाली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, एंड वी हैव आल्सो डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स। मैंने वहां पे आपको हर एक अल्कोहलिक ड्रिंक का कंटेंट भी बता दिया, कितना अल्कोहलिक कंटेंट प्रेजेंट होगा उसके अंदर। ठीक है, सो आई विल कीप दिस मच फॉर द लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल मूव अहेड एंड विल टॉक अबाउट द फर्दर डिटेल्स रिगार्डिंग द चैप्टर। ठीक है, सो मेक श्योर आप लेक्चर को अच्छे से गो थ्रू करो, अच्छे से नोट्स बनाओ। ठीक है, और नोट्स बनाने के बाद आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा। ठीक है, सो आई विल कीप दिस मच फॉर द लेक्चर। थैंक यू सो मच।